तो ये छोटी सी जगह जो सामने आप देख पा रहे हैं घाटी के बीच में बसी हुई, ये है मोरी, जो कि ये करीब मैं सड़क मार्ग से तो 4 किलोमीटर लगभग की दूरी पे खड़ा हूँ, लेकिन चूँकि पहाड़ों में तो 4 किलोमीटर घूम फिर के भी तो हवाई मार्ग शायद हवाई दूरी 1 ही किलोमीटर होगी, तो थोड़ा सा आज क्लैरिटी भी है, यहाँ से हम सही व्यू देख पा रहे हैं। तो टोंस नदी के किनारे पे ये बेसिकली बसी हुई जगह है। तहसील हेडक्वार्टर है उत्तरकाशी ज़िले का एक, और ब्लॉक हेडक्वार्टर भी यही है। तो उत्तरकाशी ज़िला जो है बहुत बड़ा है अपने आप में, 6 ब्लॉक हैं उसमें। तो 3 ब्लॉक तो उसके पड़ते हैं गंगा घाटी, डुंडा, चिन्यालीसोड़ और भटवाड़ी, और 3 ब्लॉक पड़ते हैं गंगा यमुना घाटी, और जो ज़्यादातर यमुना जी के बिल्कुल तट पे है वो तो नौगांव और ही बोल सकते हैं, और पुरोला थोड़ा सा हटके है। उसके बाद जो मोरी है, तो यहाँ से जमुना जी की दूरी लगभग वही है 40 किलोमीटर नौगांव, और फिर ये टोंस वैली में इसको बसा हुआ हम मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ा हिस्सा है इस ब्लॉक का वो टोंस नदी के किनारे मोरी से स्टार्ट होके और आगे चला गया आपके ओसला गंगाड़, ओसला लास्ट गांव है उससे जो हर की दून ट्रैक पे, और उसी की सहायक नदियां हैं। ज़्यादातर जगह उनको रूपिन, सुपिन, नेटवाड़ की तरफ जाएंगे तो सुपिन नदी की वैली है, उधर भी बसा हुआ है। तो इस तरीके से, और सबसे ख़ास बात मोरी की क्या है कि ये एक बड़ी विशिष्ट स्थान पे है, और 3 अलग अलग जो यहाँ की कल्चर हैं इस क्षेत्र की, उससे ये जुड़ता है। अपनी अनूठी कल्चर है, जिसमें थोड़ा बहुत गढ़वाल का हम देख सकते हैं, वो बहुत कम है क्योंकि गढ़वाल के लोग भी बसे हुए हैं। और एक जो अपनी विशिष्ट कल्चर हुई यहाँ की स्थानीय, और एक हिमाचली कल्चर, और जौनसार पावर जो बिल्कुल लगा हुआ है। तो बड़ी सुंदर जगह है, घाटी में बसा हुआ। हालांकि आप पहले कोई ये आबाद गांव नहीं था, और लोग आसपास के गांव के लोग शायद खेती करने के उद्देश्य से आए होंगे शुरुआत में, क्योंकि नदी का किनारा है। धीरे धीरे सड़क बनी, सड़क के साथ साथ फिर इसको ब्लॉक हेडक्वार्टर का दर्जा दिया होगा, तहसील बनी होगी, बाद में यहाँ पे स्कूल कॉलेज खुले, आज तो डिग्री कॉलेज भी खुल गया है। तो फिर लोगों ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बसना शुरू किया, मार्केट हुआ, होटल हुए छोटे मोटे, और अब ये एक अच्छा आसपास के गांव के लिए मार्केट है। तो घूमने के लिए बेसिकली यहाँ कोई ऐसे टूरिस्ट जगह ख़ास मोरी में तो नहीं है, लेकिन आसपास आप बड़ी अच्छे गांव हैं यहाँ पे, सुंदर व्यू है जिनका। 5 किलोमीटर पे नानई गांव पड़ता है, जहाँ है रेणुका देवी जी का मंदिर, आजकल देवी माता का जागड़ा चल रहा है, वो आई हुई हैं। उसके बाद अगर यहाँ से 11 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नेटवाड़ पड़ता है, वहाँ प्रसिद्ध पोखू देवता जी का मंदिर है, और रूपिन सुपिन नदियों का संगम भी देख सकते हैं। और नेटवाड़ से ऊपर देवरा गांव है, कर्ण महाराज जी का मंदिर है, वो भी यहाँ के एक अधिष्ठाती प्रमुख देवताओं के रूप में उनकी पूजा होती है। और उसी के थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे तो फिर सांकरी, वो तो बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है आज की डेट में, ऊंचाई पे भी है 2000 मीटर की हाइट पे, और वहाँ तो केदारकांठा और हर की दून ट्रैक्स का जो वो बेस कैंप है। और अगर हम मोरी से इधर 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ट्यूनी चलते हैं तो यहाँ पे प्रसिद्ध जो है महासू देवता जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ अभी जागड़ा हुआ है बहुत बड़ा। और उसी के पास मेंद्रत, 4 भाई महासू के जो मंदिर हैं, थडियार, मेंद्रत और हनोल, वो भी आपको यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे मिलते हैं। मतलब ये एक तरीके का जंक्शन है जहाँ से आप जा सकते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशन पे जाते हैं, यहाँ लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं रुकने की, और तो यहाँ से होके ही जाते हैं, लेकिन अच्छी जगह है। अगर आप एक आध यहाँ भी अब नज़दीक में कुछ रिसोर्ट बन गए हैं नदी के किनारे, टोंस नदी के किनारे, तो उसमें भी टूरिस्ट गर्मियों में बहुत आते हैं। आप सर्दियों में भी आ सकते हैं, यहाँ धूप सेकनी है अगर किसी को। और बरसात के दिनों में तो खैर पहाड़ों का सौंदर्य इस तरीके का आपको मिलता ही है। तो मतलब पीसफुल जो रहना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, जिनको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमको किसी
फेमस हिल स्टेशन पे जाना है, फेमस जगह पे जाना है, तो उनके लिए ये एक आइडियल जगह है। आप आइए रिलैक्स के लिए, और आपको अपने बजट के अनुसार रहने की, खाने की मिल जाएगी व्यवस्था। ज़्यादा लग्जरी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अभी बन गए हैं। खैर एसी होटल भी है, एसी रूम भी है, साफ़ सुथरे हैं, बड़ा अच्छा है और बजट में है। तो आइए आप एक्सप्लोर कीजिए इस जगह को और देखिए जनजीवन, एक ग्रामीण जनजीवन कैसा होता है। उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं।